जय हिंद दोस्तों, यहाँ पर समास का वीडियो लेकर आ गया हूँ। इसके पहले जो भी वीडियो पड़ा हुआ है उसको जाकर आप देख लीजिए, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी 2-3 दिन आपका वीडियो नहीं मिला क्योंकि हमारा जो है वाइवा और प्रैक्टिकल चल रहा था, जिस वजह से नहीं मिल पाया। अब आपको डेली क्लास मिलेगी, जीके और हिंदी दोनों की। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं समास की। इसमें क्या आपको मिलने वाला है, तो समास के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। उसके बाद इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो इसका रहेगा हिंदी का, उसमें जो है आपको समास के MCQ बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। जिससे आपको ये पता चलेगा कि आपने डिटेल में अध्ययन तो कर लिया विस्तार पूर्वक, लेकिन उसको जब ऑब्जेक्टिव में आएगा तो हम उसको कर पाएंगे कि नहीं। तो इसलिए जो है ऑब्जेक्टिव भी कराया जाता है, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए समास, जिसको क्या बोलते हैं, कंपाउंड बोलते हैं, ठीक। अर्थ क्या होता है समास का, तो इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप होता है, या फिर जो है संग्रह होता है, या सम्मिलन होता है, या फिर मिश्रण होता है समास का अर्थ, ठीक है। सम धन आस, समास जो होता है यह दो शब्दों से मिलकर बना है, सम और आस। तो सम का अर्थ होता है पास में, और आस का जो अर्थ होता है रखना, यानी पास में रखा हुआ जो होता है शब्द, वह क्या होता है, समास होता है। दो होते हैं शब्द, दोनों को पास में रखा जाता है, ठीक। परिभाषा की बात करते हैं, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनने वाले एक स्वतंत्र या फिर सार्थक शब्द को क्या कहा जाता है, समास कहा जाता है, ठीक। चलिए, या फिर जो है दो या दो से अधिक शब्दों का जो मेल होता है वही क्या कहलाता है, समास कहलाता है। इसमें क्या होता है, एक समस्त पद होता है। समास के नियमों से निर्मित जो शब्द होता है, या दो शब्दों के मेल से जो बना एक शब्द होता है, उसको क्या कहते हैं, समस्त पद कहते हैं, या फिर जो है सामासिक पद कहते हैं। जैसे हम आपको बता देते हैं, ये गंगा जल लिखा गया है ना, तो यह क्या है, एक समस्त पद है, ठीक है। कैसा पद है, समस्त पद, या फिर जो है सामासिक पद है, ठीक। समस्त पद का जो पहला पद होता है उसको पूर्व पद कहते हैं, तो यहाँ जो है गंगा पूर्व पद है। और जो दूसरा पद होता है उसको उत्तर पद कहते हैं, तो यहाँ पर जो जल है यह क्या है, उत्तर पद है, ठीक। चलिए, तो ये तो समस्त पद हो गया। उसके बाद समास में क्या होता है, तो समास में विग्रह होता है, यानी समास विग्रह होता है। विग्रह का मतलब तोड़ना होता है। समास का मूल उद्देश्य कम से कम शब्दों में जो है अधिक से अधिक अर्थ प्रकट करना होता है, या जिस प्रक्रिया में समस्त पद के सभी पद अलग किए जाएं। कितने पद होते हैं, दो पद, उत्तर पूर्व पद और उत्तर पद, उसे समास विग्रह कहते हैं, ठीक है। दोनों पदों को क्या कर दिया जाए, अलग कर दिया जाए, उसको क्या कहेंगे, तो समास विग्रह कहेंगे। तो जैसे देखिए देशभक्ति लिखा है, तो यहाँ पर क्या हो गया, इसको तोड़ दिया गया, देश के लिए भक्ति, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं समास के भेद की। तो जो है समास हिंदी में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो इसलिए ध्यानपूर्वक देखना, और वीडियो को पसंद कर रहे हो तो अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना, लाइक कमेंट करना मत भूलना। तो समास के भेद, समास के जो है मुख्यतः 6 भेद होते हैं। कितने होते हैं, तो 6 होते हैं, ठीक। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, और कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं अव्ययी भाव समास की। यह जो अव्ययी भाव समास होता है क्या होता है, तो जिस समासिक पद में जो है पूर्व पद प्रधान होता है, पूर्व पद वही, जैसे हमने बोला, ठीक है, क्या, गंगा जल, यहाँ पर पूर्व पद क्या हो गया, तो गंगा हो गया, ठीक। तथा अव्यय हो, पूर्व पद क्या हो, प्रधान भी हो और अव्यय भी हो, ठीक है। अव्यय क्या होता है, उसको बदला नहीं जा सकता है, ठीक है। यानी उनमें एक से अर्थ दो अर्थ नहीं निकल सकते हैं, या फिर उनको एक से बहुवचन नहीं बनाया जा सकता, मतलब वो एक प्रकार से जैसे हैं वैसे रहते हैं। जैसे ये तथा लिखा है ना, यह क्या है, एक प्रकार का अव्यय है, ठीक है। इसमें कोई परिवर्तन हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ जिस लिखा है यह भी हम कह सकते हैं एक प्रकार का अव्यय है। क्यों, क्योंकि जिसको जिसों थोड़ी लिखेंगे, जिसो थोड़ी लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर और लिखा गया है, यहाँ भी यह क्या है, अव्यय है। तो ये सब क्या है, अव्यय, ठीक। और उसी के अर्थ की प्रधानता हो, ठीक है। पूर्व पद प्रधान भी हो, अव्यय तथा अव्यय भी हो, और उसी की क्या होती है, प्रधानता होती है, उसे ही क्या कहा जाता है, अव्ययी भाव समास कहा जाता है। इसका उत्तर पद क्या होता है, तो संज्ञा होता है, यानी जो दूसरा पद होता है वो क्या होता है, संज्ञा होता है। यहाँ पर देखिए जल जैसे, ठीक। इसे नित्य समास भी कहा जाता है, यानी प्रतिदिन इसको प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और जो प्रतिदिन मैंने बोला, इसमें भी आपका क्या है, अव्ययी भाव समास है। प्रति को हम और कुछ नहीं कर सकते क्योंकि यह अव्यय है, ठीक है। दिन क्या है, संज्ञा है। इसका अपने पदों में विग्रह कभी नहीं होता है, ठीक है। चलिए अब इसकी हम ट्रिक की बात करते हैं। तो जो पहला पद होता है मुख्यतः उपसर्ग होता है, ठीक है। और क्या होता है, जो और प्रधान पद होता है, ठीक है। उपसर्ग के साथ क्या लगता है, प्रधान पद। प्रधान पद वही उत्तर पद जो होता है जिनको हम संज्ञा कहते हैं, ठीक।
जैसे यहाँ पर लिखा है, देखिए प्रतिकूल लिखा है, तो यहाँ आगे देखिए प्रति उपसर्ग है, उसके बाद कूल है। प्रतिदिन, आजन्म, ठीक है, यथासंभव, भरपेट, निर्भय, अनुरूप, यथा समय, यथा शीघ्र, अकारण, ठीक है, यानी बिना कारण के, प्रत्येक, हर एक, आजीवन यानी जीवन भर, बारंबार यानी प्रत्येक बार, उपगंगा यानी गंगा के समीप, घर घर, ठीक है, यानी प्रति घर, प्रत्येक घर, ठीक है, रातों रात, प्रत्येक रात, दिनों दिन, प्रत्येक दिन, गली गली, प्रत्येक गली, ये सभी क्या हैं, अव्ययीभाव समास के उदाहरण हैं। ठीक है, एक ही शब्द की जो आवृत्ति होती है वाले जो शब्द होते हैं उनको भी क्या कहा जाता है, अव्ययीभाव समास कहा जाता है। जैसे आपने देखा घर घर, रातों रात, दिनों दिन, गली गली, ठीक है, ये सब क्या है, यह भी अव्ययीभाव समास के उदाहरण हैं। ठीक, और जो क्वेश्चन पूछा जाता है वह केवल ऐसा पूछा जाता है, शब्द दे दिया जाता है और पूछा जाएगा इनमें कौन सा समास है, या फिर जो है समास दे दिया जाएगा और जो है 4 ऑप्शंस में उदाहरण दे दिए जाएंगे, उन्हें पूछेगा कौन सा इनमें से ही बहुब्रीहि समास का या जो है अव्ययीभाव समास का उदाहरण कौन सा है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए, हमारा दूसरा जो समास है तत्पुरुष समास है। ठीक, जिस समास में जो है उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद कौन सा होता है पता है, तो उत्तर पद वही होता है जो दूसरा अक्षर होता है। ठीक है, पहले पद को क्या कहा जाता है, तो पूर्व पद कहा जाता है। उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद गौण होता है। ये क्या होता है, गौण होता है। तथा समस्त पद का पहला पद संज्ञा या सर्वनाम होता है। ठीक है, समस्त पद का जो पहला पद होता है संज्ञा या फिर सर्वनाम होता है। समस्त पद क्या होता है, वही जो सामासिक पद होता है, यानी जब समास विग्रह नहीं हुआ रहता है तब का जो पद होता है समस्त पद कहलाता है। तत्पुरुष समास कहलाता है। समास में समस्त पद करते समय जो है कारक विभक्ति का लोप हो जाता है। यहाँ पर क्या है, तत्पुरुष समास में विभक्तियां जो हैं उनके जो चिन्ह हैं उनका लोप हो जाता है। ठीक, ट्रिक क्या है कि दूसरा पद जो होता है छोटा होता है और प्लस जो है प्रधान पद होता है। ठीक, चलिए यहाँ पर देखिए तत्पुरुष समास के भेद। तो तत्पुरुष समास के मुख्यतः कितने भेद हैं, तो 8 भेद हैं, परंतु कारक चिन्हों के अनुसार जो है इसके कितने भेद हैं, तो 6 भेद हैं। ठीक, जिसमें कर्मधारय और द्विगु समास जो है सम्मिलित नहीं है। ठीक, टोटल कितने भेद हैं, तो 6 भेद हैं। किसके, तत्पुरुष समास के, कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। ठीक, चलिए अब बात करते हैं कर्म तत्पुरुष की। तो इस समास में जो है कर्म कारक की विभक्ति जो को होता है इसका लोप हो जाता है। ठीक है, कर्ता ने उसको हटा दो, उसके बाद कर्म को, तो कर्म को जो को है वह उसका लोप हो जाता है। जैसे यश प्राप्त, तो यहाँ पर हम इसका जब विग्रह करेंगे, समास विग्रह करेंगे तो यश को प्राप्त, और जब हम इसको समस्त पद या सामासिक पद में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, यश प्राप्त हो जाएगा। ठीक, मनोहर, मन को हरने वाला। ठीक, गिरधर, गिर को धारण करने वाला। माखन चोर, शत्रुघ्न, गृहागत, कुंभकार, मोक्ष प्राप्त, सुख प्राप्त आदि। ठीक है, ये सभी किसके उदाहरण हैं, कर्म तत्पुरुष के हैं। ठीक, दूसरा देखिए कर्ण तत्पुरुष। इस समास में जो है कर्ण कारक की विभक्ति से या के द्वारा का लोप हो जाता है। कर्ता ने कर्म को कर्ण से या के द्वारा होता है। ठीक है, पहचान इसकी है। जैसे रस भरा, रस से भरा। ठीक है, इनमें क्या होता है, मेल होता है एक प्रकार। सूर रचित यानी कि सूर द्वारा रचित। शोकग्रस्त यानी शोक से ग्रस्त। कर्मवीर यानी कर्म से वीर। ठीक है, गुण युक्त, भयाकुल, मन चाहा। ठीक है, मन से चाह, रोग पीड़ित, रोग से पीड़ित, स्वरचित, स्वयं द्वारा रचित। ठीक है, मन गढ़ंत, मन द्वारा गढ़ंत। ठीक, आदि। ये क्या है, तो कर्ण तत्पुरुष है। तीसरा देखिए संप्रदान तत्पुरुष। ठीक, इस समास में संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए का लोप हो जाता है। जैसे यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला। ठीक है, देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। रसोई घर, रसोई के लिए घर। विधान सभा, विधान के लिए सभा। ठीक है, इन सभी में क्या है, संप्रदान तत्पुरुष है। और जो है उदाहरण यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए पॉइंट हमारा है क्या, अपादान तत्पुरुष। इसमें क्या है, इस समास में जो है अपादान कारक की जो विभक्ति होती है से अलग। ठीक है, ये से तो करण में से था लेकिन वहाँ मिलाप का था। ठीक है, जरिया था। यहाँ पर क्या है, अलग होने का से दिखाया गया है, इसमें ये लोप हो जाता है। जैसे धनहीन, धन से हीन। ठीक है, जन्मांध, जन्म से अंधा। कर्महीन, कर्म से हीन। वन रहित, वन से रहित। ठीक है, नेत्रहीन, नेत्र से हीन। ठीक है, इन सभी में क्या है, तो जो है हीन, गुणहीन, ऋण मुक्त, पाप मुक्त, भय भीत, प्रथ भ्रष्ट, सभी में अपादान तत्पुरुष समास है। ठीक, नेक्स्ट देखिए संबंध तत्पुरुष। इस समास में संबंध कारक की विभक्ति का, की, के का लोप हो जाता है। जैसे गंगा जल, गंगा का जल। ठीक है, इसमें क्या है, संबंध दिखाया जाता है का, की, के साथ। ठीक, जैसे यहाँ पर उदाहरण और देखिए, जलयान, जल के लिए, जल का यान। छात्रावास, छात्रों का वास। सेनापति, सेना का पति। ठीक है, कन्यादान, कन्या का दान। गृह स्वामी यानी गृह का स्वामी। राजकुमार, राजा का कुमार जो होता है। ठीक है,
विद्यासागर, राजा आज्ञा, देश रक्षा, शिवालय, सूर्योदय, ठीक है, देव पूजा, राम राज्य आदि, इन सभी में क्या है, संबंध तत्पुरुष का जो है मिश्रण है यानी उदाहरण है। ठीक, अधिकरण तत्पुरुष देखिए, इस समास में अधिकरण काल की जो विभक्ति होती है में पर का लोप हो जाता है। ठीक है, जैसे आत्मनिर्भर, आत्म पर निर्भर यानी कि स्वयं पर निर्भर जो होता है उसमें अधिकरण तत्पुरुष होता है। गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश, कुल श्रेष्ठ, कुल में श्रेष्ठ, वनवास, वन में वास, जलमग्न, जल में मग्न, ठीक है, सिर दर्द, सिर में दर्द, आप बीती, आप पर बीती, सर्वोत्तम, सर्व, ठीक है, सभी में उत्तम, स्वर्गवासी, स्वर्ग में वासी, कार्य दक्ष, कार्य में दक्ष, ठीक है, इन सभी में क्या है, तो इन सभी में जो है अधिकरण तत्पुरुष समास है। ठीक, चलिए अब यहाँ पर बात करते हैं जो हमारा तीसरा समास है, पहला अव्ययी, दूसरा तत्पुरुष, तीसरा कर्मधारय समास। ठीक है, कर्मधारय का प्रथम पद जो होता है विशेषण और दूसरा जो होता है वह विशेष अथवा संज्ञा होता है। ठीक है, पहला पद क्या होता है, विशेषण होता है। तो विशेषण आप जानते ही हैं किनको कहा जाता है, जो विशेषता बताते हैं किसी चीज की, ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम की। यह जो है एक पद उपमेय होता है तथा दूसरा पद उपमान होता है। ठीक है, यह 4 प्रकार का होता है क्या, कर्मधारय समास। ठीक है, तो पहला पद विशेषण होता है, इतना आपको ध्यान होना चाहिए, दूसरा पद विशेष या संज्ञा होता है, बस। ठीक, दोनों पद प्रधान होते हैं इनमें। ठीक है, दोनों पद प्रधान होते हैं किनमें, तो कर्मधारय समास में, लेकिन दोनों पद वहां पर आपको प्रधान मिलेंगे, कहां पर, अभी आगे चलते हैं। विग्रह करने पर जो है मध्य में है जो या के समान आते हैं। महाकवि, महान है जो कवि, यहां पर आपने क्या देखा, महान, ठीक है, महा, तो इसको हम पूरा करेंगे तो महान बन जाएगा जो कि एक विशेषण है। कवि, कवि एक जो है कहाँ गया, संज्ञा है। ठीक है, क्या है, संज्ञा है। ठीक, चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख, तो यहाँ पर चंद्रमा जो है क्या आ गया, तो जो है आपका विशेषण आ गया, मुख क्या आ गया, आपका विशेष्य आ गया। ठीक है, अब चाहे उसको संज्ञा आ गया, तो यहाँ पर जो है क्या है की विशेषता बताई जा रही है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर कर्मधारय समास है। महादेव, ठीक है, प्राण प्रिय, विद्यारत्न, नीलकंठ, महापुरुष, दुर्जन, महाकाव्य, चरण कमल, नरसिंह, महात्मा, ठीक है, महावीर, प्रधानमंत्री, स्वर्ण कलश, कमल नयन, सतपुरुष, नील पुष्प, नीलांबर आदि, इन सभी में क्या है, तो कर्मधारय समास है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए, 4th नंबर है हमारा द्विगु समास। कैसा समास है, द्विगु समास है। जिस समास का प्रथम पद संख्यावाचक और अंतिम पद जो है संज्ञा हो उसे द्विगु समास कहा जाता है। द्विगु समास की पहचान क्या है, तो इसका जो प्रथम शब्द होता है या पूर्व पद होता है वह संख्यावाची होता है, बस, और कुछ नहीं आपको पता होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। यह 2 प्रकार का होता है, समाहार द्विगु और उपपद प्रधान द्विगु। ठीक है, पहला पद संख्यावाची होता है, या इसकी ट्रिक है, विग्रह करने पर जो है मध्य में का आता है। कैसे, तो चौराहा, 4 राहों का समूह, ठीक है, त्रिवेणी, 3 नदियों का समूह, ठीक है, और नवरत्न, नवरत्नों का समाहार या समूह, ठीक है, दोपहर, दोपहरों का समूह, तिरंगा, तिरंगों का समूह, शतसई, ठीक है, 7 रचनाओं का समूह, तो ये सभी में क्या है, तो द्विगु समास है। सप्तद्वीप, पंचवटी, सप्ताह, त्रिभुवन, चौमासा, त्रिकोण, चारपाई, अष्टग्रह, सप्तर्षि, शताब्दी, ठीक है, नवरात्रि, त्रिनेत्र, चतुर्वेद, सभी में आपने क्या देखा, तो 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8 9, ऐसे सभी में देखो आगे क्या है, जो पूर्व पद है उन सभी में संख्या लगी हुई है, तो इसलिए यह कैसा समास है, तो जो है द्विगु समास है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए, द्वंद्व समास। यह जो समास है, जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं तथा विग्रह करने पर और अथवा या एवं लगता हो वह द्वंद्व समास कहलाता है। ठीक है, दोनों पद इसके क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। इसके पहले हमने आपको क्या दिखाया कि जो कर्मधारय समास होता है, कैसा समास, तो कर्मधारय समास, इसमें भी दोनों पद प्रधान होते हैं, मैंने ऐसा बोला। ठीक है, लेकिन प्रमुख रूप से द्वंद्व समास के दोनों पद ही प्रधान होते हैं, कर्मधारय के नहीं होते हैं। ठीक है, कर्मधारय में जो पूर्व पद होता है वह क्या होता है, विशेषण होता है। ठीक है, और जो दूसरा पद होता है विशेष या फिर जो है क्या होता है, संज्ञा होता है। लेकिन द्वंद्व समास में ऐसा नहीं है, दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक, तो यह 3 प्रकार का होता है, इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व, वैकल्पिक द्वंद्व। ठीक है, एक दूसरे का जो विलोम शब्द होता है और बीच में चिन्ह जो होता है वह योजक चिन्ह लगा होता है। ठीक है, वह भी क्या होता है, आपका द्वंद्व समास होता है। ठीक, देखिए, रात दिन,
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रात और दिन, राजा रानी, राजा और रानी, माता पिता, माता और पिता, पाप पुण्य, पाप और पुण्य, ठीक है, चराचर, चर और अचर, ठीक है, इन सब में क्या है तो द्वंद्व समास है। आपने क्या देखा यहाँ पर सभी में जो है बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है और एक दूसरे के विलोम शब्द दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। कुछ शब्द आपको ऐसे भी मिल जाएंगे, सत्य, असत्य, चराचर, ठीक है, ऐसे भी आपको शब्द मिल सकते हैं, ठीक है। तो आप जब उनका समास विग्रह करेंगे तो जाहिर सी बात है आपका द्वंद्व समास निकल के सामने आ जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए और लास्ट है समास बहुव्रीहि समास। जिस पद में जो है कोई पद प्रधान नहीं होता है, दो पद होते हैं, पूर्व पद उत्तर पद, ये दोनों ही प्रधान नहीं होते हैं, दोनों पद मिलकर क्या करते हैं किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, उसे बहुव्रीहि समास कहा जाता है। यानी तीसरा पद जहाँ पर प्रधान होता है वहाँ पर बहुव्रीहि समास होता है। 4 प्रकार का यह होता है, समानाधिकरण, व्यधिकरण, तुल्य योग, व्यतिहार, ठीक है। तो यह जरूरी नहीं है, इतना याद रखना कि 4 होते हैं बस बहुत है, ठीक। नॉर्मली जानकारी के लिए किसी तीसरे शब्द की जो प्रतीति होना या प्रधान होना क्या कहलाता है, बहुव्रीहि समास होता है, ठीक है, ठीक है। पीतांबर, जैसे उदाहरण है पीतांबर, पीत वस्त्र धारण करने वाला क्या होता है, ठीक है, कौन होते हैं तो श्री कृष्ण जी होते हैं। तो यहाँ पर आपने क्या देखा, पीतांबर का हमने संधि वो समास विग्रह किया तो पीत वस्त्र धारण करने वाला, ठीक। तो यहाँ पर एक कुछ टॉपिक आ गया कि बिंदु आ गया, वो पीत वस्त्र कौन धारण करता है तो कृष्ण धारण करते हैं, ठीक है। चतुर्भुज, जिसकी 4 भुजाएं होती हों, ठीक है, अब चाहे किसी व्यक्ति विशेष ले लीजिए या फिर जो है आपको जो है कोण में आ जाता है चतुर्भुज, ठीक है, ज्यामिति में। दशानन, 10 हैं आनंद जिसके, यानी 10 सिरों वाला, तो आप जानते हैं अर्थात रावण है। त्रिलोचन, ठीक है, जिसकी 3 आंखें हैं, आपको पता ही है। त्रिनेत्र भी जानते हैं, चक्रपाणी, चक्र को धारण करने वाला। चतुर्मुख, ठीक है, सब जानते हैं। इन सभी में क्या है बहुव्रीहि समास है। एक दंत, लंबोदर, ठीक है, इनमें क्या है आपका लंबोदर में, ठीक है, यहाँ पर आपका जो है जो समास है कर्मधारय भी है, ठीक है। कैसा समास है, कर्मधारय भी है, लेकिन आपका बहुव्रीहि समास वहाँ पर है तो आपको बहुव्रीहि लगाना है, ना कि कर्मधारय लगाना है, ठीक। पतझड़, गजानन, विषधर, मेघनाथ, दिगंबर, निशाचर, मुरलीधर, वीणापाणी, ठीक है, नीलांबर और नीलकंठ, चंद्रशेखर, जितेंद्रिय, गंगाधर, ठीक है, वज्रपाणी, चक्रधर, पवनपुत्र आदि, इन सभी में क्या है तो बहुव्रीहि समास है, ठीक है। यहाँ पर जो है आपका कर्मधारय समास और तो आपका जो है द्विगु समास, ठीक है, ये दोनों समास भी हो सकते हैं, लेकिन वहाँ पर बहुव्रीहि समास है तो आपको बहुव्रीहि ही लगाना है। लेकिन उदाहरण कैसा है उसको आप ध्यान से देखने के बाद ही लगाएंगे, ठीक। लेकिन इन सभी शब्दों में से कोई आता है या और भी बहुत सारे शब्द हैं उनमें से कोई आता है बहुव्रीहि समास ऑप्शन में है तो आपको बहुव्रीहि ही लगाना है, ठीक। देखिए लास्ट में हमारा यह पॉइंट कंप्लीट हो जाता है, समास, समास के प्रकार, ठीक है, और तत्पुरुष समास के सभी भेद, ठीक है। यह डिटेल्ड था। कर्मधारय द्विगु बहुव्रीहि समास दिया गया हो तो वहाँ पर जो है बहुव्रीहि समास को ही सही माना जाएगा, ठीक है। तो अब जो है यह वीडियो हमारा कंप्लीट हो गया। MCQ बेस्ड जो क्वेश्चन होगा, ठीक है, वह यह वीडियो आपका अपलोड होने के बाद, ठीक है, अपलोड हो गया और इसके बाद जो है आपको MCQ बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो यह वीडियो आप पूरा ज़रूर देखे होंगे, आशा करता हूँ पसंद भी आया होगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दिए होंगे और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।